आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीएसपी साहब में। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेकर आए हैं। इससे पहले कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। लाइक और शेयर करने से सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेट मिलता है और शेयर करने से एक दूसरे का हेल्प मिलता है। तो चलिए हम आज का करंट अफेयर्स को स्टार्ट करते हैं। और ये करंट अफेयर्स हम ध्येय आईएएस कोचिंग से लिए हुए हैं, यानी ध्येय आईएएस कोचिंग का ये करंट अफेयर्स है, उसको हम आप लोगों के प्रोवाइड करा रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं आज के करंट अफेयर्स में क्या है। देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ चर्चा में है। देखिए क्या है, नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन। क्या है? नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन। ठीक है, तो ये चर्चा में क्यों है? देखिए, नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन 2015 में रूस और जर्मनी के बीच NH2 गैस पाइपलाइन का निर्माण स्टार्ट किया गया था। कब? 2015 में। और अब ये क्या हो गया है, इसका कार्य पूरा हो गया है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं, इसके बारे में समझते हैं, क्योंकि इसका बहुत सा देश विरोध भी कर रहा है। इसका विरोध करने का कारण यह है कि बहुत सा देश सोच रहा है कि इस गैस पाइपलाइन से उसका नुकसान होगा, उसका आर्थिक क्षति होगा। तो इसके बारे में हम देखिए समझते हैं क्या है। देखिए चर्चा में क्यों, इसको पहले देखते हैं चर्चा में क्यों। देखिए, रूस और जर्मनी के बीच बाल्टिक सागर से होकर गुजरने वाली NH2 गैस पाइपलाइन का निर्माण पूरा हो गया। ठीक है, क्या हो गया है? गैस पाइपलाइन का क्या निर्माण पूरा हो गया। और ये याद रखिएगा कौन सागर में? तो बाल्टिक सागर में, बाल्टिक सागर में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए कैसे, देखिए रूस से होते हुए ये बाल्टिक सागर से होते हुए यहाँ पर जर्मनी। ठीक है, देखिए रसिया से होते हुए बाल्टिक महासागर से कहाँ पर? देखिए यहाँ जर्मनी आए हुए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि क्या है? देखिए यहाँ पर दिया वो पृष्ठभूमि क्या है। ठीक है, देखिए पृष्ठभूमि क्या है। तो चलिए हम देखते हैं पृष्ठभूमि क्या है। देखिए यहाँ दिया हुआ है, जर्मनी रूस के मध्य 2015 में NH2 गैस पाइपलाइन परियोजना पर सहमति बनी थी। कब? 2015 में। इसको याद रखिएगा, एग्जाम में कभी भी एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, और पूछेगा कैसे? ये पूछेगा जर्मनी रूस के मध्य NH2 गैस पाइपलाइन कब परियोजना का सहमति कब बनी थी, यानी किस वर्ष बनी थी? 2015 में। देखिए विशेष तथ्य, इसका विशेष तथ्य देखते हैं। 1200 किलोमीटर लंबी, कितना है ये? 1200 किलोमीटर लंबी है। 11 बिलियन डॉलर का निवेश, कितना इसमें कितना निवेश लगा है? 11 बिलियन डॉलर, 11 बिलियन डॉलर का निवेश। ठीक है, उसके बाद 15 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस प्रति वर्ष की आपूर्ति करने की क्षमता, यानी इस 15 नहीं, सॉरी 55 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस प्रति वर्ष की आपूर्ति करने की क्षमता रखी है। कितना क्या करती है? क्षमता रखती है। पहले देखिए 1200 किलोमीटर लंबी, ठीक है, 11 बिलियन डॉलर की निवेश से तैयार हुई है। ठीक है, उसके बाद 15 गैस पाइपलाइन जो है ना, गैस पाइपलाइन 55 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस प्रति वर्ष की आपूर्ति करने की क्षमता रखती है। ठीक है, इसके देखिए महत्वपूर्ण परियोजना का महत्वपूर्ण क्या है, यानी परियोजना का महत्व क्या है, इसका महत्व आखिर क्या है। तो उसको महत्व को हम देखते हैं। देखिए पहला, रूस के लिए आर्थिक और सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि पश्चिमी यूरोप अमेरिका के प्रभुत्व वाला क्षेत्र रहा है। ऐसे इस क्षेत्र में रूस अपने प्रभाव में विस्तार करने के अवसर के रूप में इस परियोजना को देख रहा है। ठीक है, उसका दूसरा है, जर्मनी समेत अन्य यूरोपीय देश ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित कर पाएंगे, यानी जर्मनी सहित अन्य जो उसका देश है उसमें क्या है? ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित कर पाएंगे। ठीक है, देखिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है? NH2 गैस पाइपलाइन
का विरोध। इसका विरोध कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है? तो देखिए इसका विरोध तो आपको पता है कि अमेरिका तो करेगा ही। देखिए क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता है कि मेरे से कोई भी क्षेत्र में विकसित हो, यानी क्या बोलते हैं उसको, शक्तिशाली हो या कोई भी चीज़ उसके से आगे ना बढ़े। ठीक है, कोई भी क्षेत्र में। देखिए अमेरिका शुरू से ही इसका विरोध क्या है, इस परियोजना क्या कर रहा है, विरोध कर रहा था, गैस पाइपलाइन का विरोध कर रहा था। अमेरिका का मानना है कि इस परियोजना से पश्चिमी यूरोपीय देशों की रूस पर ऊर्जा निर्भरता बढ़ेगी। यानी उसको डर है कि जो पश्चिमी यूरोपीय देश हैं वो रूस पर निर्भर हो जाएगा। किसके लिए? ऊर्जा के लिए। ठीक है, अधिकांश पश्चिमी यूरोपीय देश नाटो में अमेरिका के सहयोगी हैं। या जो नाटो है, नाटो तो आप लोग जानते हैं ना, जो नाटो है उसमें क्या है, अमेरिका के सहयोगी है। कौन? पश्चिमी यूरोपीय देश। तो अमेरिका को लगता है कि जो मेरा संबंध है जो मेरा घनिष्ठ संबंध है वो क्या करेगा, वो मेरे से दूरी बना के और क्या करेगा, ऊर्जा के लिए रूस और जर्मनी का सहयोग करने लगेगा। इसलिए अमेरिका क्या है, इसका विरोध करता था। देखिए इसलिए अमेरिका अपने सहयोगियों को रूस से घनिष्ठ संबंध बनाने का विरोध करता है। ठीक है, यानी उसको संबंध बनाने का विरोध, संबंध नहीं बनाए वो बोलता है। देखिए उसके बाद है पूर्वी यूरोपीय देश यूक्रेन भी इस गैस पाइपलाइन परियोजना का विरोध कर रहा है। क्योंकि यूक्रेन क्यों कर रहा है? क्योंकि यूक्रेन की गैस पाइपलाइन को पास कर रूस पश्चिमी यूरोप तक ऊर्जा बाजार पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर सकता है। यानी यूक्रेन डर रहा है इसलिए क्योंकि रूस जो है पश्चिमी यूरोप पर क्या करेगा, अपना ऊर्जा बाजार का महत्व स्थापित कर देगा। यानी वहाँ पर जो प्रभुत्व अपना क्या करेगा, स्थापित कर देगा, जिस यूक्रेन को प्रति $3 बिलियन का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। कितना? $3 बिलियन का क्या है, नुकसान उठाना पड़ सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट बाल्टिक महासागर के सीमावर्ती क्षेत्र। कौन महासागर के? बाल्टिक महासागर। ये बाल्टिक महासागर से होकर ही तैयार हुई है। कौन? NH2 गैस पाइपलाइन। तो देखिए बाल्टिक सागर के सीमावर्ती देश कौन कौन है इसको याद रखिएगा। स्वीडन, फिनलैंड, रूस, एस्टोनिया, लातिया, लिथुआना, पोलैंड, जर्मनी, डेनमार्क। कितना देश है? 9 देश है। ठीक है, कौन? देखिए आप काउंट कीजिए। स्वीडन, फिनलैंड, रूस, एस्टोनिया, लातिया, लिथुआना, पोलैंड, जर्मनी, डेनमार्क। ठीक है, ये 9 देश है जो बाल्टिक महासागर के सीमावर्ती देश है। आप एग्जाम में भी ऐसे पूछ सकते हैं बाल्टिक सागर के सीमावर्ती देश कौन कौन है। ठीक है, तो आपको बताना होगा। 9 है, 9 में कौन कौन है? तो स्वीडन है, फिनलैंड है, रूस है, एस्टोनिया है, लातिया है, लिथुआना है, पोलैंड है, जर्मनी है, डेनमार्क है। तो देखिए इसको हम एक बार मैप से देखते हैं। ठीक, देखिए मैप से देखिए बाल्टिक सी, बाल्टिक सागर। ठीक है, यहाँ रूस, ये रूस, देखिए रूस, स्वीडन, फिनलैंड, लिथुआना, लातिया, उसके बाद देखिए पोलैंड, जर्मनी। ठीक है, 9 देश है जो एस्टोनिया। ठीक है, रूस है, एस्टोनिया भी है। ठीक है, तो देखिए उसके बाद फिर हम नेक्स्ट देखते हैं तापीय गैस पाइपलाइन। कौन? तापीय गैस पाइपलाइन। तो देखिए तापीय गैस पाइपलाइन के बारे में समझते हैं। तापीय गैस पाइपलाइन क्या है इसको देखिए। देखिए तापी गैस परियोजना। देखिए तापी गैस परियोजना तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के मध्य प्रस्तावित है। ठीक है, किसके किसके बीच? मध्य मतलब वही बीच। तापीय गैस परियोजना किसके किसके बीच प्रस्तावित है? तो तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। इस परियोजना द्वारा
प्रतिवर्ष 3.2 अरब घन क्यूबिक फीट, कितना 3.2 अरब घन क्यूबिक फीट प्राकृतिक गैस की आपूर्ति चारों देशों में की जा सकती है। ये चारों देश में कितना का 3.2 अरब घन क्यूबिक फीट। ठीक है, इस परियोजना का एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा वित्त पोषण किया जा रहा है। कौन सा बैंक द्वारा? एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है, यह गैस पाइपलाइन गलकिनाइस से प्रारंभ होकर, गलकिनाइस कहाँ है? तुर्कमेनिस्तान में। ये तेल क्षेत्र से प्रारंभ होकर कहाँ जाती है? हेरात और कंधार अफगानिस्तान में। कंधार कहाँ है? अफगानिस्तान में। हेरात और कंधार अफगानिस्तान, तथा क्वेटा और मुल्तान, आपको तो पता है मुल्तान कहाँ है? पाकिस्तान में, होते हुए भारत के पंजाब प्रांत तक जाएगी। भारत के पंजाब प्रांत तक जाएगी। इस पाइपलाइन की कुल लंबाई 1700 किलोमीटर है। कितना? 1700 किलोमीटर है। देखिए अब महत्व, इसका महत्व के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। देखिए महत्व क्या? भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकेगी। ठीक है, भारत में बिजली संयंत्रों को गैस आपूर्ति सुनिश्चित करेगी। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका चुनौती देखते हैं। चुनौती क्या? चुनौती है, देखिए भारत पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण संबंध इस परियोजना के क्रियान्वयन को बाधित करते रहेंगे। ठीक है, यानी आपको तो पता है भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण हमेशा रहता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा देखिए, आतंकवादी गतिविधियाँ योजना के निर्माण और क्रियान्वयन में सबसे बड़ी बाधक हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा, अफगानिस्तान में तालिबानी शासन को भारत समेत कई देशों ने मान्यता नहीं दी है। यानी जो अफगानिस्तान पर तालिबानी शासन है उसको भारत समेत अन्य देशों ने मान्यता नहीं दी है। ठीक है, वो मानता है कि सिर्फ अफगानिस्तान ही है, तालिबान नहीं है। तो देखिए अफगानिस्तान में उत्पन्न अस्थिरता तापी परियोजना को भी प्रभावित करेगी। यानी अफगानिस्तान में जो अभी आप लोगों को पता है वहाँ पर जो शासन है अस्थिरता का शासन है, मतलब अस्थिरता है वहाँ का, जो नियम कानून अभी अस्थिरता है क्योंकि वहाँ पर तालिबानी शासन हो गया है। तो उसको भारत समेत अन्य देशों ने उसको मान्यता नहीं दिया है। तो देखिए इस तरह मेरा आज का करंट अफेयर समाप्त हुआ, और नेक्स्ट करंट अफेयर्स हम लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे नेक्स्ट करंट अफेयर्स, महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेकर आएंगे जो आप लोगों के हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, इम्पोर्टेंट रहेगा। तो इस तरह आज का वीडियो यहीं क्लोज होता है। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो आप लोगों का थैंक्स। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा।